हरिओम। जीवन की संभाल का क्या मतलब है? जीवन जहां जहां बह रहा है वहां वहां से हमें संभालना होगा। या यूं कहें कि हम जहां जहां फैले हुए हैं वहां वहां हमें संभालना होगा। हम बाहर भी फैले हैं तो अपने भीतर भी हैं। ये बाहर और भीतर लगातार चलने वाला जो सिलसिला है, इसकी संभाल करनी है। यदि हम बहुत ही बाहर के दृष्टिकोण से देखें तो हम जो व्यापार करते हैं, जो काम करते हैं, जो हमारी नौकरी है, हमें वहां पर अपने आप को, उस नौकरी को, उस व्यापार को, उस काम को संभाल कर करना होगा, उसको संभालना होगा। ऐसा नहीं कि लापरवाही है, बेपरवाही है, नजरअंदाजी है, उसको हल्के में लिया जा रहा है, उसके प्रति कोई सजगता नहीं है। नहीं, क्योंकि वो चीज आपसे जुड़ गई है। वो व्यापार, वो कारोबार, वो कर्म आपसे जुड़ा है, इसलिए उसकी संभाल होनी चाहिए। यदि उसकी संभाल हम नहीं कर रहे हैं तो फिर धीरे 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 वो कर्म जो हम कर रहे हैं वो कमजोर पड़ता जाएगा। हमारा जो स्किल है वो कमजोर पड़ता जाएगा। हमारा जो व्यापार है वो कमजोर पड़ता जाएगा। हमारा जो ध्यान है उस व्यापार की तरफ वो वहां से हटता जाएगा। हमें अपने कारोबार का ध्यान देना है, क्योंकि उसी से ही धन आता है और धन से ही पूरे घर और पूरा जीवन चलना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि मौज मस्ती में उसको हम छोड़ दें। तो जरूर आप अपने व्यापार को, कर्म को, नौकरी को बहुत अच्छी तरह से सजगता के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, उल्लास के साथ आप अपने कर्मों में जाएं। मायूस नहीं। ऐसा नहीं कि कल भी दुकान खोली थी, आज फिर दुकान खोलनी पड़ेगी। कल भी ऑफिस गया था, वही घिसा पिटा काम है, वही आज करना है। रूटीन लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो गई है। नहीं, रोज नई सुबह लेकर आती है। रोज एकदम नएपन के साथ आप अपने काम पर जाएं, उत्साह के साथ जाएं, उल्लास के साथ जाएं और भले काम जो कल किया था, जो 10 साल से आप करते आ रहे हैं, आज भी उसी उल्लास के साथ करना, संभाल करनी उस काम की। फिर संभाल करनी है अपने मित्रों की, अपने संबंधों की। जो मित्र हमारे हैं, जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं। और हमारे संबंध, जो रिश्तेदार हैं, उनकी भी संभाल करनी है, उनका भी ध्यान देना है। क्योंकि मित्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में मित्र होने चाहिए और उनकी संभाल होनी चाहिए और संबंधों की भी संभाल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कारोबार में इतने व्यस्त हो गए कि हमने वो दूसरा पक्ष पूरी तरह से छोड़ ही दिया। मित्रों को छोड़ दिया, संबंधों को छोड़ दिया, बस अपनी धुन में हम काम 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 और धन धन धन। तो एक समय ऐसा होगा कि धन तो आ जाएगा लेकिन मित्र नहीं होंगे। किसको बताएंगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है? वो मित्र नहीं होंगे, वो संबंधी नहीं होंगे। इसलिए हमारा जो परिवार है आज धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है, क्योंकि हमने लापरवाही कर दी है, उनकी संभाल करना बंद कर दिया है। तो संभाल कीजिएगा, फिर संभाल कीजिएगा। थोड़ा और अपने घेरे को थोड़ा और नजदीक लाएं तो अपने परिवार की, जिनके साथ हम दिन भर रहते हैं। अपने पति की, पत्नी की, भाई की, बहन की, माता की, पिता की संभाल करनी है संबंधों की। एक दूसरे के मन को, एक दूसरे के हृदय को, भाव को, मान को, सम्मान को, उसका ध्यान रखना है। एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। एक दूसरे की फिक्र करनी है। और कैसे वो, यदि जो हमारे घर में सदस्य है उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, तो हम यदि संभाल नहीं कर रहे हैं और उसका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं, तो कौन करेगा संभाल? तो परिवार का मतलब है जो एक दूसरे की संभाल कर रहा है, वही परिवार है। और वो संभाल कई स्तर तक हो सकती है। कई बार लापरवाही, बेपरवाही में हम कुछ गलत काम करने लगते हैं, कुछ गलत खा लेंगे, कुछ गलत
कार्य करेंगे तो जो घर के सदस्य हैं वो संभाल करके फिर से सही कर देते हैं। इसलिए अपने परिवार के सदस्यों की संभाल होनी चाहिए, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो वही लोग आपके सामने खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि उनको नजरअंदाज करके, उनको पूरी तरह से मुंह फेर कर और आप केवल कहीं बाहर व्यापार और काम धंधा और मित्रों को ही देख रहे हैं, परिवार को आपने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। नहीं, जीवन के हर पहलू पर हमारी संभाल उतनी ही चाहिए। जैसे हम रोज नहाने जाते हैं तो शरीर के सारे अंगों को समान रूप से नहला देते हैं ना। ऐसा थोड़ी है केवल मुंह धोकर हम नहाकर बाहर आ गए। नहाने का मतलब है समान रूप से शरीर के समस्त अंगों की सफाई करना, वो स्नान है। ऐसे समान रूप से हम अपने जीवन के हर पहलू का ध्यान रखें। तो इसलिए परिवार को मजबूती दें। आज परिवार टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने संभाल करना छोड़ दिया है। हमारे पास टाइम ही नहीं है अपनी मौज मस्ती के लिए। अपने टीवी मोबाइल से टाइम ही नहीं मिलता। तो जो वृद्ध लोग हैं, घर के सदस्य हैं, उनको हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो वो उनका ध्यान कहीं और बिखरने लगता है। संभाल चाहिए परिवार की। और फिर थोड़ा और गहरे में आए तो संभाल चाहिए इस शरीर की, इसके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की रक्षा हम ही कर सकते हैं। मेरे लिए कोई दूसरा मेरे स्वास्थ्य की रक्षा न करेगा। मैं संभाल करूं अपने शरीर की, इसको क्या खिलाना है, क्या भोजन इसके लिए जरूरी है, कितना जरूरी है, किस समय जरूरी है, कौन सी एक्सरसाइज जरूरी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, नहीं करनी है, किस समय करनी है, नींद कितनी देनी है, किस समय सो जाना है, कब उठ जाना है, दिन भर शरीर को कैसे रखना है, कमर गर्दन को सीधा रखना है। ऐसा ना हो कि झुककर बैठे हैं, झुककर लेटे हैं, आधा लेटकर आधा बैठकर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पर हैं। फिर हम अपने शरीर की संभाल नहीं कर रहे हैं। नतीजा होता है गर्दन का दर्द आ जाएगा, कमर का दर्द आ जाएगा, कुछ ना कुछ समस्या खड़ी हो जाएगी। जहां की संभाल कम होगी, वहीं से ही विकृति, विकार, रोग, बीमारी, उपद्रव, उलझन, समस्या वहीं से ही आएगी, जिस पक्ष को आपने ध्यान नहीं दिया। तो शरीर को ध्यान न देने के कारण से शरीर बीमार होने लगता है। इसलिए संभाल करनी है शरीर। थोड़ा और गहरे में आए तो संभाल करनी है अपनी इंद्रियों की। ऐसा नहीं कि हमारे पास में मोबाइल है और आंखें भी हैं तो हम लगातार मोबाइल को ही देखे जाएंगे। नहीं, आंखों की संभाल करनी है, कान की संभाल करनी है, कितना सुनना है, नाक की संभाल करनी है, जुबान की संभाल करनी, कितना खाना है, अपने शरीर की संभाल पूरी तरह से करनी है। 5 ज्ञानेंद्रियों की संभाल करनी है, 5 कर्मेंद्रियों की संभाल करनी है। 5 ज्ञानेंद्रियों से कितना, कौन-सा ज्ञान प्राप्त करें, किस ज्ञान की ज़रूरत है और कौन से ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ देना है। ज्ञान मतलब वो अज्ञान है, जिसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। कितना चलना-फिरना है, ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा चल फिर कर थक जाएँ, कर्मेंद्रियों से ज़्यादा काम कर लें और थक जाएँ, इसलिए संभाल करनी है उन इंद्रियों। थोड़ा और गहरे में जाएँ तो संभाल करनी है अपने मन की। हमारा मन जो पूरी तरह से बिखर जाता है, उसमें तनाव है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, काम वासना है, उसमें नेगेटिविटी है, उसमें निंदा है, उसमें हिंसा है, उसमें झूठ बोलने की आदत है, उसमें चोरी करने की आदत है, उसमें चीज़ों को इकट्ठा करने की आदत है। एक मन के स्वभाव हैं, जिसमें मन हमेशा रमता है, उसको वहाँ मज़ा आता है, वो रस लेता है और कहता है कि मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ। वो एक्चुअली हमारा मन बिखर रहा है। और जब बिखरता है तो मन फिर कभी ऊंचे स्तर पर नहीं जा पाएगा। जिसने अपने मन को नहीं संभाला, वो बड़े कार्यों को कैसे कर सकता है। बड़े कार्य करने हो तो मन की संभाल चाहिए, क्योंकि मन में दृढ़ निश्चय चाहिए। और यदि बिखरा हुआ मन है तो छोटे छोटे कार्यों तक जीवन चलेगा, बड़े कार्य इस जीवन से ना हो पाएंगे। वो वही कार्य कर सकता है, वही ऊंचाई पर जा सकता है, वही आगे बढ़ सकता है, जिसने अपने मन को संभाला। तो संभाल लेना है अपने मन को। देखो अपने मन को, क्या ख्याल लेकर आता है, कब नेगेटिव हो जाता है,
कब भय ले आता है, कब दुख ले आता है, कब दुविधा ले आता है, कब उलझन लेकर आ रहा है, कभी पास्ट के ख्याल में अटक गया, कभी फ्यूचर के भय में, डर में चला गया। देखो इस मन को, संभालना है इसको। कैसे संभाले? साक्षी होकर संभालना। इसके साक्षी हो जाओ, संभल जाएगा। देखना शुरू करो। ऐसे ही जैसे नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देखना शुरू कर देते हो। पानी अलग बह रहा है, आप अलग हैं, आप देखने वाले हैं। ऐसे मन में लगातार जो है एक के बाद दो, दो के बाद तीन ख्याल ऐसे ही बह रहे हैं, जैसे नदी में पानी बह रहा हो, जैसे हवा में पक्षी उड़ रहे हैं। तो देखो, उनके साक्षी हो जाओ, उनसे थोड़ा दूरी बनाओ। दूरी बनाते ही आप अपने मन की संभाल करना शुरू कर देंगे। जैसे इंद्रियों का जितना प्रयोग करना हो उतना करो, बाकी उनको समेट लो, जैसे कछुआ समेट लेता है। इसका मतलब आपने इंद्रियों की संभाल करना शुरू कर दिया। आपने भोजन, व्यायाम और नींद को ध्यान दिया तो शरीर की संभाल करना शुरू कर दिया। घर के सदस्यों में प्रेम के भाव, ज्ञान के साथ में व्यवहार किया, समता के साथ व्यवहार किया तो परिवार की संभाल शुरू हो गई। तो मन की संभाल करनी। और सबसे ज्यादा मन बिखरता है, मन हिलता है, मन नेगेटिव हो जाता है। इसको प्रसन्नता दो, इसको उल्लास दो, इसको स्फूर्ति दो, इसको एकाग्रता दो, इसको खुशी दो, इसको ठहराव दो। इस मन के साक्षी हो जाओ, मन संभलना शुरू हो जाए। फिर थोड़ा और पीछे जाते हैं, मन से परे तो बुद्धि है जो निर्णय लेती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, मेरे जीवन के लिए क्या सही है, जीवन के लिए क्या गलत है। आज के लिए वो सही हो सकता है, लेकिन दूरगामी परिणाम क्या होंगे। अभी तो मजा है, बाद में तो सजा ही आएगी। बुद्धि बहुत दूर तक सोचती है। दूर दृष्टि बुद्धि की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्षणिक मजा लिया लेकिन बाद में हम सजा ही भुगते जा रहे हैं। ऐसे लोग क्षणिक में कुछ अपराध कर बैठते हैं और फिर जीवन भर भुगतते रहते हैं। उस समय तो किसी क्रोध के कारण से, किसी वासना के कारण से कुछ कर बैठे, लेकिन उसका असर जीवन के साथ आ गया, जीवन पर एक धब्बा बन गया। तो संभाल करनी है बुद्धि की, जो निर्णय देती है, जो बताती है सही क्या है, गलत क्या है। जीवन के एक एक पग पर हमारा जो बुद्धि है वो बताती रहती है, क्योंकि बिना निर्णयों के जीवन नहीं चल सकता। जो निर्णय लेना नहीं जानता, सही निर्णय नहीं ले पाता, वो तो हमेशा बिखरेगा। निर्णय चाहिए जीवन, बुद्धि की प्रखरता चाहिए, बुद्धि की एकदम निश्चितता चाहिए, उसमें संकल्प चाहिए, उसमें डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि क्या मेरे लिए ठीक है। तो संभालो बुद्धि को। कैसे संभलेगी बुद्धि? संकल्प से संभलेगी, निश्चय से संभलेगी, बुद्धि के प्रयोग से बुद्धि संभलेगी। निर्णयों को टालने से बुद्धि न संभलेगी, संशयों को हटाने से बुद्धि संभलेगी, संशयों को और पैदा करने से बुद्धि और खराब होगी। अपने संशयों, जब संशय आए, क्योंकि संशय तो छोटी छोटी चीजों में आने लगता है। खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं तो यदि थाली में 4 कटोरियां, पहले क्या खाऊं। संशय तो आज क्या पहनूं। संशय तो हर चीज में खड़ा है। कोई भी काम करने शुरू करो, संशय खड़ा हो जाएगा। संशयात्मिका बुद्धि है। इसका मतलब है संभली नहीं है बुद्धि, संभाल लेनी है बुद्धि। बुद्धि को संभाल लेने के लिए, मन को संभाल लेने के लिए ठहराव की आवश्यकता होती है। जितना मन ठहरता है उतना बुद्धि ठहर जाती है। मन के ठहराव के लिए ध्यान की आवश्यकता, समर्पण भाव की आवश्यकता, स्वीकार भाव की आवश्यकता होती है, प्रार्थना की आवश्यकता होती है, अपने साथ जुड़ जाने की आवश्यकता होती है, मौन की आवश्यकता है, एकांत की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। ठहराव दो अपने मन को, तो मन भी संभले, साथ ही साथ बुद्धि भी संभले। इसलिए जो ध्यान में होते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो मौन और एकांत में होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत ही प्रखर हो जाती है, बहुत सूक्ष्म हो जाती है, बहुत ही छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं।
क्योंकि वहां पर सूक्ष्मता पैदा हो गई है। बुद्धि की सूक्ष्मता मतलब सूक्ष्म बात को भी बुद्धि जब समझना शुरू कर दे तो वो सूक्ष्मता है बुद्धि। लेकिन यदि मन हिल रहा हो तो बुद्धि भी हिल रही। हिलता हुआ मन बुद्धि में संशय लेकर आएगा, कभी भी बुद्धि में निश्चय नहीं लेकर आएगा। हिल रहा है मन, मन को ठहराओ तो बुद्धि भी आपकी संकल्प से भर जाएगी। और फिर यदि बुद्धि के थोड़ा और परे जाते हो तो आपका विवेक आता है। विवेक है जो जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर देता है। बुद्धि रोजमर्रा की चीजों को बताती रहती है, रोजमर्रा में छोटी छोटी बातें। विवेक कहता है कि जीवन की ये जो यात्रा है ये सही दिशा है भी या नहीं, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान क्या है, ये बंधन क्या है, ये मुक्ति क्या है, ये शांति क्या है, ये अशांति। कैसे हम अपने जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाएं, वो विवेक बताता है। विवेक ऐसे ही है जैसे बुद्धि से उसको मत कर हमने मक्खन निकाल लिया। विवेक जब जग जाता है तो जीवन की क्लैरिटी आने लगती है और फिर जीवन के हर पक्ष में क्लैरिटी आ जाती है। विवेक के आते ही सब कुछ अलाइन होता चला जाता है। बुद्धि के निर्णय, मन की एकाग्रता, इंद्रियों को प्रयोग जितना करना है उतना, शरीर की संभाल, परिवार की संभाल, मित्रों की संभाल, अपने व्यापार की संभाल, चूंकि विवेक जग गया है। भीतर एक जागरूकता आ गई है, एक प्रकाश जग गया है। वो प्रकाश एकदम पिक्चर क्लियर, जैसे टॉर्च आप जला दो या लाइट जला दो तो अंधेरे में रोशनी भर जाती है और रोशनी आने पर आपको सब चीजें अपने स्थान पर दिखाई देने लगती है। अब आप टकरा नहीं पाते, अब गिरने की संभावना खत्म हो गई। जो टकरा कर गिर जाते थे हम अंधेरे में, अब वो ना होगा, क्योंकि अब प्रकाश आ गया है। और जहां जहां प्रकाश है, जैसे सुबह हो जाती है, सूर्य भगवान निकल आते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, वो चारों तरफ अपने प्रकाश को प्रकाशित कर देते हैं। घर का हर कोना, हर जगह धरती पे एकदम प्रकाश ही प्रकाश भर गया। अमावस्या की रात को अंधेरा है, चलने में डर लगता है, वहां पर प्रकाश की आवश्यकता होती है। विवेक प्रकाश है जो जीवन के हर पहलू को आगे बढ़ाने में हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए विवेक को अपने, उसको जो अंदर है उसको जगाना है, उसको ध्यान देना है। जब उसकी आवाज आए, जिसको आकाशवाणी कहते हैं, उसकी आवाज को जरूर सुनना। अक्सर हम विवेक की जो आवाज होती है, एक मन की आवाज है जो स्वार्थ से भरी होती है। उसके अंदर स्वार्थ है, मैं है, मेरा है, मेरे वाले हैं, अपना अपना बचाव है, अपने लिए है। बुद्ध, ये मन है। और एक है विवेक जो सबकी भलाई का भाव लेकर आता है, जो निस्वार्थ लेकर आता है। वो क्लैरिटी देता है, कुछ गलत ना हो जाने की, ये गलत है उससे बच जाने की। तो विवेक हमारा क्या होना चाहिए? तो विवेक संभाल करनी है। फिर संभाल करनी है अपने इस शक्ति की, इस प्राण की, जिस प्राण से चल रहा है सारा का सारा ये हमारा कारोबार, पूरा जीवन। जीवन टिका है प्राण पर। प्राण को संभाल लो, सब समझ जाएगा। इसलिए उपनिषद कहते हैं प्राण हो उपासना करो। महर्षि पतंजलि कहते हैं प्राणायाम करो। गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्राण और अपान को ध्यान दो। हर जगह, हर शास्त्र में, हर अध्यात्म के ग्रंथ में उस प्राण की बात जरूर आएगी, ऊर्जा की, शक्ति की बात जरूर आएगी, क्योंकि संभालना है उसको, क्योंकि उससे ही चल रहा है सब कुछ। तो शक्ति को संभाल। शक्ति कैसे संभलेगी? सब चीजों को संभालना शुरू कर दो, शक्ति अपने आप संभल जाएगी। विवेक जग जाए, बुद्धि एकदम निश्चय भाव में आ जाए, मन ठहर जाए, शरीर से अनावश्यक कार्य बंद कर दें, इंद्रियों का हम अपने कंट्रोल में ले आए, घर में प्रेम का भाव, व्यापार में पूरी एकाग्रता, भोजन पर ध्यान, नींद पर ध्यान, एक्सरसाइज पर ध्यान, सबको संभालो। अब जो संभल रहा है असलियत में वो प्राण संभल रहा है, और प्राण ही जीवन है। यदि प्राण संभल गया तो समझो जीवन संभल रहा है।
जितना प्राण संभाल लोगे जीवन उतना लंबा हो जाएगा, उतना सुखदायी हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। और जितना प्राण बिखर जाएगा उतना जीवन बिखर जाएगा। यूं तो सभी जी लेते हैं, कोई परेशान होकर, दुखी होकर, नाराज होकर, भय में, घबराहट में, निंदा में, ईर्ष्या में, अभाव में, प्रभाव में जी रहे हैं, वो भी जीवन है। लेकिन वहां जीवन जैसा कुछ नहीं होता, बस है, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर खत्म हो रहा है ऐसे ही। एक है कि जीवन को पल पल में जिया जा रहा है, उल्लास के साथ जिया जा रहा है। ऐसे ही है कि जैसे एक आप बहुत ही अच्छे गार्डन में घूम रहे हैं और एक है कि आप कहीं गंदे स्थान पर घूम रहे हैं, दोनों जगह घूम रहे हैं। एक बदबू से भरा है और एक सुगंधी और महक और अच्छे दृश्य और अच्छे फूल, रंग बिरंगे फूल से भरा है। तो वहां की वॉक और गंदगी, कूड़ा करकट के आसपास की वॉक में बहुत अंतर है, वॉक दोनों हो रही है। ऐसे जीवन दोनों बहा जा रहा है, एक एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर पूरी संभाल के साथ हो रहा है और एक ऐसे ही बिखरे बिखरेपन के साथ हो रहा है। जीवन जी लेना महत्वपूर्ण नहीं, जीवन किस नजरिए से, किस ऊंचाई से, किस भाव से, किस दृष्टि से जिया जा रहा है, किस ज्ञान और प्रेम के साथ जिया जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है। और जब ये प्राण समझने लगता है तो समझ जाता है अपना होना, अपनी एग्जिस्टेंस, मैं हूं, मेरी कॉन्शियसनेस, जिसको चेतना कहते हैं, जिसको आत्म तत्व कहते हैं, जिससे प्राण भी चल रहा है। अब हम उसको अनुभव करने लगे, क्योंकि बाकी बाहर जो था वो सबको संभाल लिया। अब जो बहुत ही अति सूक्ष्म तत्व है, अब वो संभल जाएगा। जब तक स्थूल ही नहीं संभला तो सूक्ष्म क्या खाक संभलेगा। इसलिए जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो पहले आसन से शरीर को स्थिर कर लेते हैं, प्राणायाम से प्राणों को स्थिर कर लेते हैं, प्रत्याहार से इंद्रियों को स्थिर कर लेते हैं, धारणा से एक संकल्प भाव पक्का करते हैं। अब ध्यान में उतरते हैं, क्योंकि जो स्थूल चीजें थी वो धीरे धीरे संभली संभली संभली। अब हम जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है वहां पर अपने आप को ले जा सकते हैं। तो इस तरह से अपने जीवन की संभाल, उसके हर पहलू की संभाल कर, ऐसा नहीं कि एक ही चीज संभाल ली, बस धन संभाल लिया जी मैंने तो। जो लोग ज्यादा धन में लगे रहते हैं उनका तन खराब हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जो केवल परिवार में लगे रहते हैं वो काम कारोबार छूट जाता है। जो केवल कारोबार में लगे रहते हैं उनके परिवार कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने समान रूप से ध्यान नहीं दिया। संभाल समान रूप से हो तो समझो कि वाकई संभाल हो रही। अन्यथा किसी विकार के आधार पर हम जब संभालते हैं कोई चीज तो वो एक निश्चित चीज की संभाल होगी। और जब केवल एक निश्चित चीज की संभाल होती है तो समझो वो भी सही प्रकार से संभाल नहीं हो रही है। किसी चीज की जब अति संभाल करने लगते हो तो दूसरी चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से बिखरने लगती है। समान रूप से, जिसको भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्चते, समभाव के साथ जब हम जीवन को जीते हैं तो जीवन में योग प्रकट हो जाता है। हमारी बीमारियां तन की हो या मन की नहीं आएंगी यदि संभाल लिया है। संबंध नहीं टूटेंगे यदि संभाल लिया है। सब कुछ जीवन ऊंचे स्तर पर चला जाएगा यदि हमारी संभाल पक्की है। इसलिए सुबह से लेकर रात्रि सोने तक संभालो। जैसे चलते हैं एक एक कदम को संभाल कर चलते हैं, एक एक कदम से स्लिप होकर गिर सकते हैं, गिर सकते हैं। नजर चूकते ही कुछ गड़बड़ हो सकता है। कार चलाते हैं तो संभाल कर चलाते हैं, ध्यान पूर्वक चलाते हैं। नजर चूकी, सावधानी हटी और घट गई दुर्घटना। तो जैसे हम दिन भर संभाल संभाल कर चलते हैं, ऐसे जीवन के हर पहलू की संभाल हमें करनी है। बस जीवन फिर कुछ अनूठा होगा, अनोखा होगा, निराला होगा। हरिओम।